देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग जमकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए भुगतान कर रहे हैं। सब्जी की दुकान से लेकर मॉल के आउटलेट तक नजर आ रहे क्यूआर कोड ये बताने के लिए काफी है कि भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति ने क्या कमाल किया है। लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर लोगों के मन में अब एक सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्हें इसके लिए शुल्क का भी भुगतान करना होगा, क्योंकि हाल ही में खबर आई कि आईसीआईसीआई बैंक ने प्रोसेसिंग शुल्क लेना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बुधवार को रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा से भी सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वालों को निराश कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्होत्रा ने स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल पेमेंट हमेशा फ्री नहीं रहने वाला है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि यूपीआई हमेशा के लिए मुफ्त रह सकता है। मैंने बस इतना कहा था कि यूपीआई लेनदेन से जुड़ी लागतें हैं और किसी न किसी को उनका भुगतान करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंततः किसी को डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने का खर्च उठाना ही होगा। मल्होत्रा ने कहा, भुगतान कौन करता है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन बिल का भुगतान कौन करता है उससे कम महत्वपूर्ण यह है। इसलिए इस मॉडल की स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई भुगतान करे। मल्होत्रा की यह टिप्पणी यूपीआई इकोसिस्टम में एक अहम बदलाव के बीच आई है। आईसीआईसीआई बैंक यूपीआई लेनदेन को संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स पेया के लिए औपचारिक रूप से प्रोसेसिंग शुल्क लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। यह शुल्क 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक अपने एस्क्रो अकाउंट वाले पीए से प्रति 100 रुपये पर 2 रुपये का शुल्क ले रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 6 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है। आईसीआईसीआई में एस्क्रो खाते के बिना पीए के लिए यह शुल्क 4 बेसिस पॉइंट तक बढ़ जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 रुपये है। मर्चेंट के आईसीआईसीआई बैंक खाते के जरिए किए गए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। फिलहाल जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमबीआर फ्रेमवर्क के कारण न तो यूजर्स और न ही मर्चेंट को ये शुल्क वहन करने के लिए कहा जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने स्वीकार किया कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त है तथा बैंकों और अन्य हितधारकों पर इतने बड़े पैमाने पर लेनदेन के लिए कोई प्रत्यक्ष लागत भार नहीं पड़ता है। अब एक और कहानी सुनिए। यूपीआई ने 2 अगस्त को पहली बार एक दिन में 70 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए हैं। पिछले 2 सालों में यूपीआई लेनदेन की संख्या दोगुनी हो गई है। सरकार का अगला बड़ा टारगेट है कि यूपीआई से हर दिन 100 करोड़ लेनदेन हो। मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर उम्मीद है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा हो सकता है। हालांकि इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये सर्विस आगे भी फ्री रहेगी? फिनटेक कंपनियों और पेमेंट यूनियनों का कहना है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को सस्टेन करने के लिए अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट को वापस लाना जरूरी हो सकता है। एमबीआर वो फीस है जो बैंक व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। अभी यह फीस यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर माफ है, लेकिन भविष्य में इसे फिर से लागू किया जा सकता है। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना आम लोगों के लिए पूरी तरह फ्री है, लेकिन आरबीआई और कंपनियों के सुझाव को देखते हुए आने वाले समय में व्यापारियों के लिए चार्ज वापस आ सकता है। अगर कारोबारियों पर बोझ बढ़ा तो साफ है कि वह इसकी भरपाई कस्टमर से ही करेंगे। ऐसी बहस में आरबीआई गवर्नर ने जिस तरह से बयान दिया है उससे साफ है कि डिजिटल पेमेंट हमेशा फ्री नहीं रहने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।